जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इंडिया के एक्सपोर्ट्स को लेके दो बहुत ही शानदार और वेलकमिंग डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट की तरफ से अब खुद अनाउंसमेंट करी जा चुकी है कि यूरोपियन यूनियन के साथ साइन होने वाला जो इंडिया का एफटीए है दैट इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ ऑल डील्स। आप यहां पे देख सकते हैं, खबर आज मॉर्निंग में सामने आई है और ये अनाउंसमेंट किसी और ने नहीं बल्कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा करी गई है। इस डील के क्या क्या मायने हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब से यूरोपियन यूनियन की डील को लेकर अनाउंसमेंट्स सामने आ रही हैं, हमारी जो एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो चुकी है और अब डेटा भी सामने आ रहा है कि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, इंजीनियरिंग गुड्स को, इन सभी को बहुत ही मेजर बूस्ट भी मिलने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि साथ में एक और आंकड़ा जो कि सामने आया है फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्ट्री। अब दोस्तों बताया गया है कि दिसंबर महीने के जो एक्सपोर्ट्स हैं वहां पर भी बहुत शानदार बढ़त देखने को मिली है और उसमें भी डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, अमेरिका के टैरिफ्स का प्रेशर चल रहा है, इंडियन एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू टू राइज। और हमारा जो ये आंकड़ा है, अगर आप नवंबर महीने के साथ इसको देखें तो अभी भी हमारे एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बल्कि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो कि सामने आई है कि डिस्पाइट सो मच प्रेशर, इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना को बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और ध्यान से सुनिए, ये जो नंबर चाइना की तरफ जाने वाला हमारा बढ़ा है दैट इज एक्चुअली 67.35%, मतलब कि ह्यूज 67% का हमें सर्ज केवल चाइना की तरफ जाने वाली आइटम्स का ही देखने को मिला है। वैसे तो मैं दोनों ही चीज़ों के बारे में डिटेल में आगे चल करके चर्चा करूंगा, क्यों ये दोनों खबरें बहुत स्पेशल बन जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से ये खबरें बहुत ही खास बनती हैं, इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में साइन होने वाला जो एफटीए है, इस डील के पूरे साइज़ को, पूरे आकार को समझिए। ये ऑलरेडी 124 बिलियन यूरोस के आसपास का व्यापार हम दोनों देशों के बीच में केवल मर्चेंडाइज को लेके होता है। 60 बिलियन यूरोस का व्यापार सर्विसेज में होता है और इसके बाद अब ये व्यापार और ज़्यादा बढ़ने वाला है। नंबर 2, ये वाली जो डील हम लोग साइन कर रहे हैं, इंडिया ने इसमें क्लियर कट बोला था एग्रीकल्चर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा और वो नहीं इंक्लूड किया जा रहा है। और अभी तो ये एफटीए साइन हुआ नहीं है, लेकिन ऑलरेडी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की कुछ कुछ कंट्रीज में जाने वाला जो हमारा नंबर्स हैं, स्पेन में ऑलरेडी 56% की बढ़त, जर्मनी में 9.5% की, पोलैंड में 7.5% की बढ़त ऑलरेडी देखने को मिल रही है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी बिग डील एंड आई थिंक गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही कहा है, दिस इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ ऑल डील्स। इन्हीं दोनों तीनों चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, क्या देखने को मिला है और इससे क्या हम लोग मैसेजिंग अमेरिका को दे रहे हैं वो भी हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, आपको मालूम होगा आने वाला जो रिपब्लिक डे परेड है उसमें रिपब्लिक डे के जो गेस्ट हैं वो यूरोपियन यूनियन के कई सारे लीडर्स होने वाले हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं उर्सुला वॉन डर लेयन। और उसी दिन ये वाली जो डील है इसको फॉर्मली साइन किया जाएगा। बताया गया है कि 27 जनवरी को, रिपब्लिक डे के अगले दिन, एक तरफ इंडिया की तरफ से पीएम मोदी और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के लीडर्स इंक्लूडिंग यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, ये इसमें हिस्सा लेने वाली हैं और डील को साइन किया जाएगा। पहले बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसके क्या फायदे होंगे, मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड बता दूं। इस डील को लेके जो नेगोशिएशन है वो 2007 में शुरू हुई थी। 19 साल पहले इसकी बातचीत को शुरू किया गया था। नेगोशिएशन चली 6 साल तक, 15 राउंड्स ऑफ बातचीत हुए, लेकिन उसके बाद कुछ डिसएग्रीमेंट्स की वजह से नेगोशिएशंस को रोक दिया गया था। उसके बाद दोस्तों 2013 से लेके 21 तक कोई भी बातचीत यहाँ पे नहीं हुई, लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने 2021 में बातचीत को रीलॉन्च किया और रीलॉन्च होने के बाद आज हम लोग इस कगार पे पहुंचे हैं कि फाइनली
जो हमारी ट्रेड डील है वो अब यहाँ पे साइन होने वाली है। नाउ इसका क्या फ़ायदा होने वाला है? यूरोपियन यूनियन के साइज को समझिए, 27 कंट्रीज़ इसमें आती हैं और इसमें बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ आती हैं। जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ इसमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अगर आप इन सभी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को जोड़ें तो कुल मिला के 17 ट्रिलियन प्लस की इकोनॉमी आपको सीधा सीधा यूरोपियन यूनियन में देखने को मिलती है। परचेजिंग पावर के नाम पे ह्यूज परचेजिंग पावर देखने को मिलती है। एंड एज कंपेयर टू द करंट अमेरिकन गवर्नमेंट एंड करंट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन यूनियन एक रूल्स बेस्ड गवर्नमेंट्स देखने को मिलती हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेड पार्टनर की तरह हमारे साथ ये लोग जुड़ेंगे और वहाँ पे वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है एज कंपेयर टू द यूएस ट्रेड पॉलिसी, जो कि शायद आप सभी देख रहे हैं पिछले 8-9 महीने से हम लोग क्या क्या विटनेस कर रहे हैं। ये तो हुई केवल अगर हम बातों की बात करें, लेकिन अगर हम नंबर्स गेम की बात करें तो दोस्तों नंबर्स देख लीजिए। ऑलरेडी व्यापार 124 बिलियन यूरोस का गुड्स और मर्चेंडाइज में होता है, 60 बिलियन यूरोस का व्यापार सर्विसेज में होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले टाइम में हमारा जो ट्रेड है ये सीधा 50% से बढ़ सकता है। कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट होगा, वैसे तो आपको मैंने आर्टिकल का लिंक दिया है, लेकिन क्लियर कट टेक्सटाइल्स और अपैरल्स को बेनिफिट होगा। अभी तक ये बेनिफिट वहाँ पे बांग्लादेश और वियतनाम को मिलता था, बट अब ये बेनिफिट इंडिया को भी मिलेगा। करंटली आई थिंक 12% के आसपास का टैरिफ लगता है, लेकिन वो कम हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स में रेगुलेटरी एक्सेस आसान किया जाएगा। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट मिलने वाला है। इंजीनियरिंग गुड्स ऑलरेडी इंडिया का यूएसपी है, लेकिन अब जब वहां पे टैरिफ्स कम होंगे तो और बड़ा बूस्ट मिलेगा। केमिकल्स में भी बूस्ट मिलेगा और एमएसएमईज में भी यहाँ पे क्लियर कट इंडिया ने बात करी थी कि हमारी जो लघु उद्योग हैं उनको भी आपको सपोर्ट करना होगा, तो उनको भी यहाँ पे प्रेफरेंशियल एक्सेस देने की बातचीत करी गई है। केवल एक उदाहरण आपको देता हूँ। टेक्सटाइल्स में वैसे तो बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन जस्ट एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। कानपुर विच इज़ वेरी वेरी वेल नोन फॉर इट्स लेदर इंडस्ट्री, वहां पर से जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हैं एंड दे आर नाउ सेइंग कि इसके चलते हमारी जो शिपमेंट्स हैं उसमें सिग्निफिकेंट बूस्ट हमें देखने को मिल सकता है। खैर, ये जो भी चीज़ें यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में हो रही हैं, दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर इंडिया। नंबर 1, अमेरिका का प्रेशर काम नहीं करेगा बिकॉज हम लोग अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे। चाइना +1 की अपॉर्चुनिटी वाकई में हम लोग ले पाएंगे बिकॉज अभी तक ये केवल बातें हो रही थी, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन भी अपने सामान को इंडिया से लेना प्रेफर करेगा और इसीलिए तो वो लोग हमारे साथ डील कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए करके हमें भी, हमारे एक्सपोर्टर्स को भी लॉन्ग टर्म मार्केट सिक्योरिटी यहां पर मिल जाएगी। एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ, दिसंबर के आंकड़े दोस्तों सामने आए हैं। नवंबर में ऑलरेडी हमने कई सारे कीर्तिमान यहां पे ब्रेक किए थे, लेकिन दिस टाइम अराउंड दिसंबर में जो आंकड़े सामने आए हैं, बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, दिसंबर इज जनरली अ लीन मंथ फॉर एक्सपोर्ट्स, लेकिन यहां पर हमारे एक्सपोर्ट्स उसके बावजूद बड़े हैं। ये 1.87% बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं बिकॉज आमतौर पर इस महीने में एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ नहीं होती बल्कि डी ग्रोथ होती है, नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है। बट यहां पर क्या हुआ है, हमें ऑलमोस्ट 0.2% की बढ़त देखने को मिली है। $38.5 बिलियन के हमारे एक्सपोर्ट्स यहां पे टच कर चुके हैं। और इनफैक्ट डेटा ये भी बताता है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी अच्छा खासा रहा है दिसंबर के महीने में, लेकिन वो भी एक पॉजिटिव एंगल है। वो इसलिए बिकॉज जो चीज़ें हम लोग मंगवा रहे हैं वो असल में हम लोग जो चीज़ें मंगवा रहे हैं वो सब कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं सो दैट फिनिश्ड गुड्स को अल्टीमेटली हम लोग बना सकें। वो इंटरमीडिएट गुड्स को मंगवाया जा रहा है सो दैट फिनिश्ड गुड्स को बना के हम लोग अल्टीमेटली उनको एक्सपोर्ट कर सकें। सिंपल भाषा में कहूँ, ये जो इंपोर्ट्स हैं ये हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए ही रॉ मटेरियल और फीड की तरह काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अगेन बहुत बड़ा बूस्ट यहाँ पर मिल रहा है। बेस्ट आंकड़ा जो कि यहाँ पे सामने आया है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना की तरफ मैसिवली बढ़ रहे हैं। और ये सेक्टर्स देख लीजिए, केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स, एपीआईज की चीज़ें बढ़ रही हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडिएट्स के यहाँ पे सामान हम लोग वहाँ भेज रहे हैं। सर्ज कितना हुआ है, 67.35% का सर्ज हुआ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इवन दो जियो पॉलिटिक्स दोनों कंट्रीज़ के बीच में अगेन थोड़ी सी टेंस चल रही है, बॉर्डर वगैरह के मुद्दे फिर से सामने आए हैं, लेकिन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है। और इस पूरी चीज़ से वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर,
यूरोपियन यूनियन वाली चीज़ से भी और दिसंबर वाली चीज़ से भी कि अमेरिकन टैरिफ्स जो हैं, जो कि इंडिया को क्रश करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, उससे बल्कि इंडिया ने अपने लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देखी है और अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। रियलिटी क्या है, यूएसए हैज़ मेंटेन्ड कि हायर टैरिफ्स हम लोग लगाएंगे, लेकिन इंडियन सेक्टर्स कुछ कुछ तो यस प्रॉब्लम में चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। बल्कि इंडिया की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है, अमेरिका नहीं सही तो किसी और के साथ एफटीए करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए साइन किया, 100% एक्सपोर्ट्स को 0% टैरिफ का हमें वहां पर विंडो मिला। न्यूजीलैंड के साथ साइन किया ऑलरेडी, वहां पर भी सेम चीज़। ओमान के साथ साइन किया, यूके के साथ साइन किया, और ये क्लियर कट मैसेजिंग अमेरिका को दी जा रही है कि इफ़ नॉट यू, हम लोग किसी और के साथ हमारे एफटीएस को साइन करेंगे, एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे, ग्रो करेंगे, लेकिन केवल आपके ऊपर डिपेंडेंट हम लोग नहीं रहने वाले हैं। बल्कि रशिया के साथ भी हमारे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हमें मार्केट एक्सेस मिलना शुरू हो चुका है, प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, सो दैट वहाँ पर भी हम लोग हमारी आइटम्स को अग्रेसिवली जा करके बेच सकें। देखते हैं क्या होता है, बट फॉर नाउ दीज टू आर रियली गुड डेवलपमेंट्स जो कि अभी इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए देखने को मिली हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।